हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सरफेस केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये फिनोमिनन पता है आपको। हम यहाँ पर गैस जो होता है वो एक सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्ब होता है, उसकी बात हम करेंगे। एंड वी मस्ट बी नोइंग कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है ये बढ़ता है अगर हम प्रेशर बढ़ाए तो, और ये कम होता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो। क्योंकि ये आइसोथर्म है, दैट मीन्स एक कर्व के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। मैंने 3 यहाँ पर प्लॉट किए हैं, एक 273 केल्विन पे, दूसरा 244 केल्विन और तीसरा 195 केल्विन। ठीक है, आप देख सकते हो टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ा है। ये x/m जो है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। x/m जो होता है ये है अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड ऑन एडजॉर्बेंट। ठीक है, ओके। और p जो है वो प्रेशर है। आप देख सकते हो इनिशियली जो है लो प्रेशर पे कम, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कम गैस एडजॉर्ब होता है। टेम्परेचर बढ़ाता हूँ वैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर बढ़ाता हूँ वैसे ही एडजॉर्प्शन बढ़ता है, और फिर ये जो होता है कांस्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर इनिशियली रेट ज़्यादा होता है, फिर धीरे 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 कम होकर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसका जो आइसोथर्म है उसकी हम बात करते हैं। x/m इज इक्वल्स टू Kp⁻⁴ x/m की तो मैंने बात कर ली। p प्रेशर है, k और n कांस्टेंट है, k एंड n आर कांस्टेंट, और वो डिपेंड करता है दोनों के नेचर के ऊपर, मतलब एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। अब सवाल जो है ना वो 1/n का है। तो आपको बताऊँ एक चीज़, मैं एक और बार यहाँ पर एक प्लॉट कर लेता हूँ। ये x/m वर्सेस p। अगर मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ कोई भी एक टेम्परेचर का, तो बहुत लो प्रेशर जब होता है, एट वेरी लो प्रेशर, वहाँ पर 1/n की वैल्यू जो होती है 1 होती है। इसका मतलब बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x/m इज इक्वल्स टू हो जाएगा Kp, बिकॉज 1/n की वैल्यू 1 है। अब आपको बताऊं ये मतलब क्या होता है। 1/n जो होता है जनरली लेस देन 1 होता है। ये तो स्टार्टिंग है, बहुत लो प्रेशर पे है, और इसका मतलब है कि 1/n की वैल्यू 1 है, मतलब बहुत ही ज़्यादा साइट अभी अवेलेबल है गैस को एडजॉर्ब होने के लिए। और बहुत हाई प्रेशर जब में होता है यहाँ पर एट वेरी हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे 1/n की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। सो 1/n की वैल्यू 0 होगी तो x/m जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x/m इज इक्वल्स टू k हो जाएगा, बिकॉज p⁻⁴ और 1/n की वैल्यू है 0। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर पे है और ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एट वेरी लो प्रेशर 1/n की वैल्यू 1 होती है, एंड एट वेरी हाई प्रेशर 1/n की वैल्यू जो होती है 0 होती है। 0 का मतलब हुआ अब गैस ज़्यादा एडजॉर्ब नहीं हो सकता है। सो मीनवाइल जहाँ पर हमारी प्रोसेस चल रही है यहाँ से यहाँ, वहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 1 और 0 के बीच में कुछ फ्रैक्शन होगा। मतलब जनरली अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरली 1/n की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी कुछ फ्रैक्शन के अंदर। आप समझ रहे हो ना, 1/n की वैल्यू लेस देन 1 ही होगी, कुछ फ्रैक्शन के अंदर होगी, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होगी, मतलब 1 से कम। मतलब जब वैल्यू 1 के नज़दीक होती है तो समझो कि अभी और ज़्यादा एडजॉर्प्शन होना बाकी है। जैसे ही 1/n की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है, when the limit tends to 0 of 1/n, तो समझ लो कि एडजॉर्प्शन का रेट अब धीरे 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 कम हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके रिगार्डिंग सवाल आपको आता है।
ठीक है। उसके बाद तो आपको पता ही है, आप इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप एंड ऑल दैट फाइंड कर सकते हो। अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करके लिखूँ तो log x बाई m इज इक्वल्स टू log k प्लस क्या हो जाएगा 1/n log p हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mx प्लस सी। ठीक, चलो ये y ये एक्सिस पे क्या हो जाएगा log p हो जाएगा। सो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n, स्लोप इज इक्वल्स टू 1/n एंड इंटरसेप्ट जो है वो है log k। समझ में आ गया। सो ये है हमारा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म।